बच्चों, आज मैं आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड यूनिट जो बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, उसको कैसे जल्दी तैयार कर रहे हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ कि रिएक्शन कैसे तैयार की जाती है। तो इसके लिए प्रिपरेशन पहले आप हेडिंग डालेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इसके हेडिंग डालेंगे। अब बात आते हैं कि एल्कोहल का मतलब आप जानते ही हो कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, यानी कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन को एल्कोहल कहते हैं। तो ये भी चीज़ समझना है कि एल्केन का फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा के और उसमें एक OH ग्रुप ऐड करना है। किस टाइप से, यानी कि जनरली बता दूं, CnH2n+2 ये एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कीजिए, एक OH ग्रुप उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्कोहल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये ध्यान रखिए, यानी ये हो गया आपका एल्केन और ये हो गया आपका एल्कोहल। ओके, ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन ये शो कर रहा है, क्योंकि इतने कंपाउंड को हम एल्काइल शो करते हैं, OH जोड़ देंगे तो ये हो गया एल्केनॉल। अगर बोले इसका नाम एल्केनॉल या एल्काइल हाइड्रोक्सी एल्केन या एल्काइल एल्कोहल। अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी मेन चीज़ है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन हम किससे करें? सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछी जाती है वो है एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन से आप एल्कोहल तैयार करेंगे। एल्कीन का मतलब आपको पता है कि डबल बॉन्ड, यानी कि ये एल्कीन है। ध्यान से देखिए, इस कार्बन में डबल बॉन्ड है। अब एल्कीन से आप एल्कोहल तैयार करेंगे तो इसमें दो रूल्स आते हैं, क्योंकि सपोज कीजिए ये आपका एल्कीन है, तो ये हमें ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल कौन सा बना रहे हैं। अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल बना रहे हैं या 3 डिग्री एल्कोहल बना रहे हैं तो यहाँ पर MKR रूल्स होगा, मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल्स, अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल बनाया तो AMKR याद रखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी इससे हमेशा 1 डिग्री बनता है एल्कोहल, और इसे 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल आप तैयार करेंगे एल्कीन से। तो रीजेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? यहाँ केवल हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी हाइड्रेशन, प्रेजेंस ऑफ एसिड। और यहाँ एंटी मार्कोनी में 1 डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे? डाइबोरोन, यानी डाइबोरोन से रिएक्शन कराएंगे। डाइबोरोन का मतलब क्या होता है? बोरोन ट्राइहाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसको अल्टवाइज का तो डाइबोरोन हो गया। इसलिए इससे आप रिएक्शन कराएंगे डाइबोरोन से। इससे रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंसी में? पर ऑक्साइड H2O2, ठीक है, इसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन कराएंगे और बेस, तो आपका 1 डिग्री तैयार होगा। तो पर ऑक्साइड हमेशा शो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, याद रखना। पर ऑक्साइड जब भी कहीं पर भी पर ऑक्साइड आता है तो अपने ब्रेन में रखो एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। कैसे होगा ये देखिए, मैंने सपोज कि ये प्रोपीन लिया, प्रोपीन या प्रोपीन, ये मैंने एल्कीन वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिए एल्कीन यूज किया, और मैंने सबसे पहले हाइड्रेशन कर दिया एसिड की प्रेजेंसी में। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑक्साइड है नहीं, नो पर ऑक्साइड, तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है? यानी कि इसमें से वाटर में से जो नेगेटिव आयन निकलेगा वो उस कार्बन पे अटैच होगा। फिर सुनो, वाटर में नेगेटिव आयन कौन सा होगा? OH आयन। तो OH आयन जो निकलेगा वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये देखिए नेगेटिव आयन
यहाँ आ गया। क्यों आ रहा है इस जगह? क्योंकि ये क्लॉक वाइज मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज मूव करते हैं। क्लॉक वाइज मूव ही क्यों करते हैं? क्योंकि आप एसिड की प्रेजेंसी में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रेशन कर रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ध्यान से समझो। तो वाटर में से OH इसमें ऐड हो रहा है और H आयन ऐड हो रहा है, ये पहचान कीजिए। तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन। जब एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल तैयार होगा। कौन सा होगा? 2 डिग्री। ये देख लीजिए, क्यों? H इससे जोड़ गया तो ये CH3 हो गया, देखो। और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। H इससे क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर कमी हो जाएगी तो OH नेगेटिव है, OH किधर जाएगा? पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि 2 डिग्री अल्कोहल ही तैयार होगा मार्कोनी से। ठीक है। अब जब एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करेंगे तो 1 डिग्री, तो आपको ध्यान रखना है 2 डिग्री, तो ये हो गया पहला। और फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, और 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है एल्कीन से, तो आपको क्या करना है? एंटी मार्कोनी रूल, ये ध्यान रखना है। एंटी मार्कोनी रूल आप फॉलो करेंगे तो 1 डिग्री आपका तैयार हो। तो इसके लिए आप क्या है, रिएक्शन जो बोरोन से रिएक्शन कराई थी, डाइबोरो, यानी कि ध्यान से देखो इसको कैसे कराई थी। मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जल्दी समझ में आए। क्योंकि एंटी मार्कोनी डाइबोरो से रिएक्शन कराएंगे परऑक्साइड और बेस, तो आप अपने आप कह देंगे ये एंटी मार्कोनी का रूल्स है। जहाँ परऑक्साइड आ गया एंटी मार्कोनी, तो एंटी मार्कोनी मतलब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो इसमें से डाइबोरिन में से H है ना, यहाँ के जुड़ जाएगा, यानी सेकंड कार्बन। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि अब ये देखना है हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो ये 3 मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, और ये आपका ट्राई एल्काइल बोरोन, देखो ट्राई एल्काइल हो गया, ट्राई एल्काइल बोरोन, ये ध्यान रखना, ट्राई एल्काइल बोरोन। अब ट्राई एल्काइल बोरोन में से आपने परऑक्साइड की प्रेजेंसी में हाइड्रोलिसिस कर दिया, बेसिक हाइड्रोलिसिस। जैसे किया तो तुरंत आपने देखा एल्कोहल तैयार। कौन सा? 1 डिग्री, यानी कि RCH2 CH2OH, ये 1 डिग्री तैयार हो गया, प्लस बोरोन। अब एक ध्यान रखना कितना 1 डिग्री, यानी कि 3 मॉलिक्यूल है तो 3 1 डिग्री बनेगा, और ये आपका बोरोन ट्राईहाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड बनेगा। तो इट मीन्स अब बैलेंस करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ 3 OH इधर है, 3 इधर हो गए, तो 6 आप 6 OH लगा सकते हैं। ठीक है। इस रिएक्शन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन परऑक्साइड की प्रेजेंसी में हो रहा है बेटा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ध्यान रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 डिग्री कैसे बनता है? बाई हाइड्रो, ध्यान से देखो, बोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता चल रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करना होगा। कौन सा फॉलो करना होगा? एंटी मार्कोनी, ये चीज देखनी है आपको। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो एल्कीन से आप अल्कोहल बना सकते हैं, एल्कीन से हेलो एल्केन भी बना सकते हैं, सेम यही प्रोसेस है, बस यहाँ परऑक्साइड आप दूसरा यूज करेंगे, और देखा जाए तो बेंजोइल परऑक्साइड इस्तेमाल करके आप 1 डिग्री हेलो एल्कीन तैयार कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन एल्कोहल की फ्रॉम हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप देखें कैसे बहुत आसान है, देखिए, यानी सेकंड प्रोसेस है फ्रॉम हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन से आपको कंपाउंड बनाना है एल्कोहल। तो सिंपल सी बात है, वाई एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दो, यानी कि एसिड पे जैसे करा दो तो और जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए आपने रिएक्शन करा दी, जैसे सिंपल ROH लिया, सॉरी OH तो बनाना है भाई, हेलो एल्केन लिया RCl, अब ये क्लोरो एल्केन है। अब हेलोजीन मीन्स क्या होता है, हेलोजन, तो आपको RCH2X ये हो गया हेलो एल्केन। मैं सिंपल ये भी ले सकता हूँ, इसे भी ले सकता हूँ, रीजेंट आपको एक ही है, कौन सा रीजेंट है, सिंपल रीजेंट आपको बता देता हूँ, कुछ भी आप ले लीजिए और लगा दीजिए जिससे कि आसानी हो जाए। एक्वस NaOH से करा दो, तो सिर्फ इतना है एसिड की प्रेजेंसी में, तो ये OH है ना, इसको डिस्प्लेस और ये खुद आके जुड़ जाएगा RCH2OH, ये बन गया 1 डिग्री। अगर बाई चांस आप 2 डिग्री लेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल तैयार हो जाएगा, 3 डिग्री लेंगे 3 डिग्री एल्कोहल तैयार हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, क्या जिस टाइप का एल्कोहल बनाना है उसी टाइप का हेलो एल्कीन लेके आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि R क्या है, तो R मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ध्यान रखिए, मिथाइल इथाइल ग्रुप लगा के आप रिएक्शन प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि ये अच्छी तरह से ब्रेन में आ जाए। दूसरी बात, आपने ये रिएक्शन कहाँ से सीखी, जब आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी थी हेलो एल्कीन की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये रिएक्शन आपको एक्वस NaOH से कराए, तो वो रिएक्शन हो गई। तो ये भी आपको पता होगा कि 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अकॉर्डिंग टू SN1, ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ। और SN2 के अकॉर्डिंग 1 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन। हेलो एल्कीन में जो कराई थी उसी हिसाब से आपका एल्कोहल तैयार हो रहा है, ये ध्यान रखना है। मैं 1 डिग्री ले रहा हूं, तो अगर आपसे पूछा है 1 डिग्री कौन सा शो करेगी रिएक्शन, SN2, ध्यान रखना, ठीक है। 2 डिग्री, अब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये चीज आपको समझना है। अब हम इसके बाद बात करते हैं किससे बनाएंगे, एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्कोहल तैयार करेंगे। तो आप तीसरा स्टेप्स आपको इम्पोर्टेंट रखना है, फ्रॉम एल्डिहाइड कॉमा कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 कंपाउंड से आपको एल्कोहल तैयार करना है। प्रोसेस क्या होगी, वाई रिडक्शन, क्या होगी वाई, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है। तो सिंपल तरीका आपको पता है, एल्डिहाइड CHO होता है, कीटोन CO होता है, कार्बोक्सिलिक COOH, ये आपको ग्रुप भी पता है, COH कार्बोक्सिलिक, CO ग्रुप कीटोन, और एल्डिहाइड आपका CH, ठीक है। तो हम पहला स्टेप लेके चलते हैं एल्डिहाइड से, देखिए RCHO, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, वैसे काफ़ी हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, सोडियम बोरोहाइड्राइड, प्लेडियम, निकेल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कहीं पर भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं।
जब ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, इसमें सिंपल तरीका, देखो ये ऑक्सीजन है ना, ऐसा लग रहा है हाइड्रोजन से जुड़ा है, नहीं, ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड से। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म दिखाता हूँ तो इसको ध्यान से देखें कि R C डबल बॉन्ड ये ऐसे कर देते, सिंपल तरीका, यानी R डबल बॉन्ड O, यानी कार्बन से ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी ये देखना है आपको, मैंने एल्डिहाइड को कैसे दिखाया इस रूप में, ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इस तरह से जुड़ा हुआ है। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, देखिए। तो इट मीन्स ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक H इससे आके जुड़ गया और दूसरा H आके इस कार्बन से जुड़ गया, बात समझिए, है ना, ये से आके जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया, बन गया भाई एल्कोहल, यानी कि CH2OH, ये देखिए। अब R आपका कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, ये आपकी एल्डिहाइड से हो गया। अब कीटोन से बनाएंगे तो RCOR। अब देखना, ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन डबल बॉन्ड से हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसकी एक खासियत है, एल्डिहाइड कीटोन में CO ग्रुप यानी कि कॉमन होता है कार्बोनाइल ग्रुप, देखो C डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं इतना पोर्शन, ध्यान से देखिए, ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये कॉमन कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, ये कॉमन होता है एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिल। इसलिए आपको यहाँ पर भी मैकेनिज्म कराएंगे तो सेम मैकेनिज्म हो रही है, देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, ये भी नहीं है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, NeBH4 ले लो, जो आपको अच्छे लगे। इससे रिएक्शन कराएंगे, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, सिंपल तरीका ध्यान रखो। जैसे ये जुड़ गया तो कंपाउंड क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया सर, देखिए ये 2 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल बना। हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड से 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बना। अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेता हूँ, आपको ध्यान रखना है, तो उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आपको बनाना है तो आपको ध्यान रखना है, उसमें भी रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। डाइवल H भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक है ना, वही कंडीशन है, रिडक्शन कर दिए, ये कोई भी ले लीजिए, DIVALH, डाई आइसो, देखो नाम सुनो, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको भी ले सकते हैं। अगर आपको ये याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर लीजिए, तो इससे भी रिएक्शन वही होगी बेटा, इससे जुड़ेगा H2O बाहर हो जाएगा। अब ध्यान से, एक H इस कार्बन से जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, यानी 2 H अभी होने चाहिए इनके पास, 2 कार्बन से, एक इससे, तो टोटल हमारे पास 4 H की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बनेगा एल्कोहल RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल। यानी कि आपको ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री बन रहा है ना। अब R की जगह आप कुछ भी यूज करिए, मिथाइल इथाइल लगा के आप रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ले लें, देखिए, यानी नेक्स्ट है 4th स्टेप आपका, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होता है, RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओके। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको जब भी एल्कोहल बनाना है तो आपको क्या याद रखना है, एल्डिहाइड और कीटोन, ये चीज याद रखना है। किससे, एल्डिहाइड और कीटोन। लीजिए, मैंने एल्डिहाइड लिया, मैथिनल, देख लीजिए,
इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ HC डबल बॉन्ड OH। बात देखिए, इससे मैं ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करा रहा हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैकेनिज्म सेम वही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, इसलिए दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। और एल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए कार्बन से जुड़ गया। देखिए, और ये मैग्नीशियम हैलाइड है, ये ऑक्सीजन से आके जुड़ गया। ध्यान से देखिए, एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा है? कार्बन से। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन पास ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, पाई बॉन्ड वाले पहुंच जाते हैं, तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है, इसलिए MgX आके इससे अटैच हो जाता है। अब हमारा कंपाउंड बना HCOMgX, और ये H और ये R। देख, है ना? अब इसका हाइड्रोलिसिस, एसिडिफिकेशन कर दो। देखो भाई, अब क्या करना है, यानी कि ये जो कंपाउंड बना है ROMgX कहाँ जोड़ गया? देखो, पहचान करो, यहां जोड़ गया, ऑक्सीजन से जोड़ गया ना। तो ध्यान देखिए, इसको हमेशा समझना पड़ेगा कि जैसे ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन। तो हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है, वाटर में से क्या निकलता है? HNOHN। तो HN किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे। यहां से बॉन्ड क्रैक होगा, टूट रहा है, HN यहां आ गया ऑक्सीजन पे, ये HN है, ध्यान से देखिए, ये आ गया, और OH मैग्नीशियम के पास आ गया। तो हम बनाते हैं कंपाउंड, तो याद रखना, ये 1 डिग्री एल्कोहल तैयार हो रहा है, देख लो, RCH2OH। भाई इसको मैंने ये जोड़ा, CH2 हो गया, ये OH हो गया, ये R हो गया, बन गया 1 डिग्री। ठीक है, प्लस ये क्या बना? मैग्नीशियम OH और हैलाइड, तो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड। तो याद रखना है बेटा, यहाँ आप कोई भी एल्डिहाइड यूज करें, जैसे सपोज कीजिए R आपने यूज किया, CHO, तो यहाँ पर आपका मैंने जो R लगा दिया है, ये भी R होगा, ये भी R होगा, बना सकते हो 2 डिग्री एल्कोहल तैयार होगा अगर आपने यहाँ पर R इस्तेमाल किया। देखिए, करके देखना, आपको प्रैक्टिस बहुत सिंपल, अभी कराते हैं। देखो, आपने क्या किया, यानी कि एल्डिहाइड लिया, ये तो मैथिनल था, एक कार्बन वाला मैथेनल से आपने 1 डिग्री बनाया, लेकिन आपने एथिनल लिया। ठीक है, तो ये 2 डिग्री बनाएगा। अब एथिनल कैसे पता चला ये एथिनल है? R किया गया, अगर आपने CH3 लिखा, यानी R इक्वल CH3, क्योंकि जनरल फॉर्मूला RCHO होता है, तो इसमें आपने क्या लिखा? CH3, तो CH3CHO, ये तो हो गया एथिनल जनरल, उसी फॉर्मूले को फॉलो करना। इसमें भी आप रिएक्शन करा दिए, तो वही कंडीशन होगी आपकी सिंपल, RMgX। खुद कराइए, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है आपको, जैसे आप इसको फॉलो करेंगे। अगर शॉर्ट करना है तो मेथड बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप क्या करेंगे, MgX को इससे जोड़ देना, R को इससे जोड़ देना, देख, और फिर हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन भी करना है, यानी ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है, R यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, और इसमें से H और OH आएगा, तो H आके इससे जाके जोड़ेगा, ध्यान से रखना। तो आपका ये बनेगा CH3RCHOH, यानी 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, इसको डिटेल बताता हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म है, क्यों आपने एथिनल लिया, ध्यान से देखिए, ये कंडीशन होती है एथिनल की। ग्रिग्नार्ड रीजेंट MgX लिया, ये Gr, सबको पता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, पहले ही बता दिया। ठीक है, इसमें ये कंडीशन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ठीक है, एल्काइल ग्रुप कार्बन से, MgX ऑक्सीजन से, सेम वही कंडीशन हो गई आपकी, CH3ROMgX, और ये आपका H। फिर आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन सेम
मैंने एक बार भी किया है यहाँ पर, ध्यान रखो। अब मैं अलग अलग स्टेप से कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से H आयन आएगा वो ऑक्सीजन के पास, OH आएगा वो मैग्नीशियम के पास, और देखो सेम भी एक कंपाउंड बन रहा है, क्यों बन रहा है, बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, यानी CH3 CHOH बन गया 2 डिग्री। और ये साइड प्रोडक्ट आपका सेम वैसे ही है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम है। तो याद रखना है आपको कीटोन से खुद करनी है। आप कीटोन लेंगे, कीटोन से भी आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन खुद करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, R एल्काइल ग्रुप है, सेम एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं आप और डिफरेंट भी ले सकते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप इससे रिएक्शन कराएंगे आगे, तो आपको खुद करना है। ये A बन गया, फिर इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन किया, ठीक है, तो ये कंपाउंड B बन गया। ध्यान से देखो, A कंपाउंड B कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, यानी A का एंड B का आपको MF निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जब निकाल पाएंगे जब आप रिएक्शन कर लेंगे। इसी प्रोसेस से आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कर सकते हो। ओके, तो आज मैंने आपको केवल 4 प्रोसेस बताई हैं। पहले मैंने आपको बता दी थी एल्कीन से कैसे बनाते हैं, आपने अभी देखा होगा एल्कीन से, यानी कि मार्कोनिक और एंटी मार्कोनी। मार्कोनी से 2 डिग्री और एंटी मार्कोनी से 1 डिग्री। रीजेंट का नाम याद रखना है। मार्कोनी में क्या होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रेशन कराएंगे एसिड की प्रेजेंसी में, ठीक है। मार्कोनी में 2 डिग्री बनता है। इसके बाद हम एंटी मार्कोनी फॉलो करेंगे। तो एंटी मार्कोनी से आपने कौन सा बनाया था, 1 डिग्री एल्कोहल, जस्ट आपने अभी बनाया था। प्रोपीन या एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाया था, तो किसे बनाया, एंटी मार्कोनी। वहाँ रिजेंट कौन सा यूज़ किया, डाइबोरिन और परऑक्साइड और बेस, यानी बेस की उपस्थिति में आपने डाइबोरिन से रिएक्शन करा दी। और परऑक्साइड का काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसका नाम क्या था, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वो आपका 1 डिग्री बना है। इसके बाद आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी आपने बना दिया एजेट का रिडक्शन से कीटोन। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये चीज